पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें कई डेवलपमेंट्स देखते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये दोनों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इस एम्ब्रियो के कारण अब इसका फर्दर डेवलपमेंट हो पाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी मैचुरेशन होगा यहाँ पर। तो हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस और सीड फॉर्मेशन अभी देखते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस में हम लोग सबसे पहले देखें कौन सा डेवलप होगा। अभी जो हमारा एम्ब्रियो शैक है, यहाँ पर एक सेल 2n जायगोट बन चुका और दोनों ही डीजेनरेट कर रहे हैं सिनर्जिड्स। इधर एंटीपोडल्स भी डीजेनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है, इसमें एक 3n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी सारे सेल्स डीजेनरेट कर रहे हैं। ये दोनों केवल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सरवाइव कर रहे हैं। तो हम लोग को देखना है कि इन दोनों में पहले डेवलप कौन करेगा। ये जो सिनर्जिड है धीरे धीरे न्यूट्रिशन देते देते 2n को अब डिजेनरेट करेगा, इधर ए भी डिजेनरेट करेगा। यहाँ जो 3n है सेंट्रल सेल में पड़ा हुआ, वो क्या करेगा। अब कंडीशन में सबसे पहले आता है कि 3n डेवलप करे कि 2n डेवलप करे या दोनों साथ साथ डेवलप करे। तो ये लॉजिक है कि पहले फूड की ज़रूरत होगी 2n जायगोट को और 3n जायगोट को फूड मिल रहा है। तो 2n जायगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए 3n को आगे बढ़ना होगा। इसलिए सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, और एक ट्रिप्लॉइड नेचर का है। यहाँ पर जो 2n है इसको हम लोग एम्ब्रियो जायगोट कहेंगे और ए 2n है। ये आगे चलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट इसी में डिवीजन होता है, स्टार्ट्स डिवीजन बिफोर 2n जायगोट, है ना, एंड फॉर्म न्यूट्रिएंट सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म अवेलेबल टू, किसको मिलेगा, 2n जायगोट। 2n जायगोट को अभी तक सरवाइव करने के लिए न्यूसेलस से कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था, लेकिन अब इसका जो फूड है वो 3n से आएगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन का काफ़ी बढ़ गया है। तो हम लोग देखें कैसे 3n जायगोट का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ 3n जायगोट, PEN और PEC फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियस और सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं। पहले इनका डिवीजन होगा, इनका डेवलपमेंट होगा और न्यूट्रिएंट का काम करेंगे। इनका डेवलपमेंट का मोड कितना है, मोड ऑफ डेवलपमेंट इसका 3 तरह का मानते हैं, न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर और थर्ड है हेलोबियल। कुछ मोनोकॉट में हेलोबियल भी होता है। तो हम लोग देखें एक एक करके न्यूक्लियर और सेलुलर को। मेन तो मोस्ट प्लांट्स में न्यूक्लियर टाइप का ही डिवीजन चलेगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन्स विदाउट साइटोकाइनेसिस, और at later stage the cell wall formation around these nuclei start, इसको सेलुलराइजेशन कहेंगे। इस तरह से इसमें जो सेल्स बनेंगे उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट भरा होगा। लेटर स्टेज में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाएंगे। तो देखें इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है।
सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, कभी कभी कुछ बुक में ऊपर भी उलट दिया जाता है माइक्रोपाइलर एंड, और इधर है चैलेजल एंड। चैलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर 2n जाइगोट है और इधर सिनर्जिड्स का डिजेनरेशन चल रहा है। यहाँ जो सेल है 3n का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है और कई न्यूक्लियाई बनाया। इस तरह से माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस एक थोड़ा डिफरेंट काइंड का है। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर डिवीजन्स हुआ, बाद में चलकर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये सब न्यूक्लियाई हैं। ऐसे सेल को, कई न्यूक्लियाई वाले को सिनोसिटिक सेल कहते हैं, यानी सिनोसिटिक सेल का यहाँ पर अपीयरेंस देखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल का अपीयरेंस देखते हैं, और यही बाद में चलकर ये 2n है और यहाँ पर जो सेल्स हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है और कई सेल्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। हर सेल में सेल वॉल है। इस तरह से सेलुलराइजेशन हो गया है और इन सबों में न्यूट्रिएंट फिलअप हो गया है। अब ये भी पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ, अभी मान लेते हैं ये पार्ट में ही हुआ है और अभी इसका और भी होना बाकी है। इस तरह से मान लेते हैं ऐसा अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी कुछ और पोर्शन इसका फिलअप होना बाकी है। तो माइक्रोपाइलर एंड पर 2n जाइगोट और इंडोस्पर्म धीरे धीरे पूरे सेंट्रल सेल में भरता जा रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रोसेस में ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है क्या है, मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। ये लगभग सभी एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। तो इसमें क्या आपने देखा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और सेल वॉल का फॉर्मेशन लेटर स्टेज में हो पाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ भी मेज, राइस, इस तरह से जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पर देखा जाता है। सिप्सेला, सनफ्लावर, ये सब में देखा जाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोकोनट को। कोकोनट में ऐसा क्या विशेषता है, कोकोनट में दोनों तरह का, बोथ काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सा है इसमें, न्यूक्लियर भी और सेलुलर स्ट्रक्चर्स दोनों पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट है इसके ऊपर फाइबर्स है, तो जो लिक्विड पार्ट है यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो वाइट कर्नल है उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेंगे। इसको हम लोग कोकोनट मिल्क कहेंगे और इसको कोकोनट मील कहते हैं। तो यह है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा है, और इसमें हम लोग का एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ तो ये सारे न्यूक्लियस साइड में हटते चले जाते हैं। यहाँ मान लेते हैं 2n है और यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल अपीयर होता है और सारे न्यूक्लियाई साइड में आ जाते हैं। इस तरह से आते हैं, एक वैक्यूल अपीयर होता है और सारे जो न्यूक्लियाई हैं किनारे पर आने लगते हैं। फिर बाद में चलकर इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होगा और इस तरह से डेवलप हो जाएंगे। तो यह है इनका फॉर्मेशन न्यूक्लियर का। दूसरा देखते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल है धतूरा, पेटूनिया। ये बहुत ही कम प्लांट में मिलता है। यहाँ पर क्या होगा कि द PEC डिवाइड्स बाय माइटोसिस वेयर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इज फॉलोड बाय किसके, साइटोकाइनेसिस। यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन
साथ साथ चलेगा, साइमल्टेनियस म्यूटेशन माइटोसिस के साथ साथ। तो यह है सेलुलर का। सेलुलर में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर 3n है और यहाँ पर 2n और यहाँ पर 3n सेल वॉल बनते जा रहा है। इस तरह से 3n का फॉर्मेशन होता है। हर बार यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होते जाएगा और सबका न्यूक्लियाई कैसा होगा, 3n होता जाएगा। फिर बाद में ए स्पेस भी, इसका सेंट्रल स्पेस भी 3n न्यूक्लियाई से घिरेगा। यह है सेलुलर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पेटूनिया, बालसम, बहुत कम ही इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सेलुलर फॉर्म में है। अब आते हैं तीसरा जो रेयर है, हेलोबियल। हेलोबियल बहुत कम ही पाया जाता है, केवल मोनोकॉट में, कुछ फैमिली में रेस्ट्रिक्टेड हैं हेलोबियल्स में। हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ओनली इन सम मोनोकोटिलेडन्स, ए फेनोमेना देखने को मिलता है। इसमें दोनों का कम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। ए रेस्ट्रिक्टेड है, इंटरमीडिएट टाइप है, जिसमें पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंप्लीट डिवीजन करता है। इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसमें जो डिवीजन होता है, दोनों एंड पर बड़े अलग अलग तरह के सेल्स होंगे। इधर छोटे छोटे सेल होंगे, इधर बड़े बड़े सेल्स बनेंगे। माइक्रोपाइलर एंड पर बड़े बड़े सेल्स बनेंगे और इधर छोटे छोटे सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये एक मिक्स टाइप का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखें एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद, अब हम लोग देखते हैं 2n जायगोट का क्या होगा। और ये जो एंडोस्पर्म है, इसका फेट क्या है आप जानते हैं। When 2n embryo will start development, all the food stored in the endosperm cells are consumed for development of 2n embryo। तो यह है इसका अपना फेट। अब दो तरह के सीड यहाँ पर बनते हैं। अगर हम देखें कि फेट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, अगर मान लो फेट ऑफ एंडोस्पर्म तो यही है दो तरह का, कंज्यूम्स पार्शियली और टोटली बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो 2n एम्ब्रियो अभी डेवलप कर रहा है, हो सकता है कि पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाए या फिर पार्शियली वहाँ पर बच जाए। तो अगर टोटली का टोटली वो कंज्यूम कर गया या पार्शियली और टोटली, तो 2 टाइप्स ऑफ सीड्स बनेंगे। अगर पार्शियली कंज्यूम हुआ है तो वहाँ पर बचा हुआ एंडोस्पर्म होगा और उस बचे हुए एंडोस्पर्म के कारण उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। एंडोस्पर्मिक सीड या इसी को अल्बुमिनस सीड कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, ए पार्शियली कंज्यूम एंडोस्पर्म रिमेनिंग इन द seed even after development, पूरी की पूरी डेवलपमेंट ऑफ 2n जायगोट टू एम्ब्रियो। इसके मैचुरेशन के बाद भी यहाँ पर बचा हुआ कोटलीडन रह जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, राइस, व्हीट। व्हीट में हम लोग जो फ्लोर खाते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली यही पार्ट है इसका। और कुछ एग्जाम्पल देखें इसी तरह से, बार्ली, कोकोनट, पाम, कोकोनट में भी देखते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म बचा हुआ है, वाइट और लिक्विड पार्ट दोनों ही बचा हुआ है वहाँ पर। और ग्रासेस इट इज। तो यह है फेट। अगर 2n जायगोट क्या किया है, ये जब ग्रोथ शुरू किया तो इसको फूड की ज़रूरत होगी। इधर जो फूड है उसमें वो पीछे की ओर जाएगा और इसको कंज्यूम करता जाएगा।
फिर भी अगर ये बच गया तो इसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड। लेकिन अगर टोटली कंज्यूम हो गया तब इसको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्बुमिनस सीड। तो ये पहला टाइप हम देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या होगा, इस फेट के आधार पर क्या होगा, टोटली अगर कंज्यूम हो गया तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्बुमिनस सीड। इन सारे सीड्स में क्या होगा, एंडोस्पर्म टोटली exhausted and consumed while development of 2n zygote into embryo। ठीक है, ऐसे सीड को क्या कहेंगे, एक्स अल्बुमिनस सीड या नन अल्बुमिनस सीड कहेंगे। जैसे ऐसा प्लांट है ग्राम, पी प्लांट, बीन प्लांट, इन सबों में उसकी जगह पर कोटिलीडन डेवलप करता है बाद में, लेकिन वहाँ पर जो एंडोस्पर्म है टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है। ग्राम, पीनट, बीन, ग्राउंडनट, इटिस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके में। तो फेट ऑफ एंडोस्पर्म के आधार पर दो टाइप के एंडोसीड हो सकते हैं, अगर बचा रह गया या टोटली कंज्यूम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें अब 2n जायगोट का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ 2n जायगोट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब 2n जायगोट का डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मेन एम्ब्रायोजेनेसिस। अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन क्या देख रहे हैं, ये अभी तक यहाँ पर एक 2n जायगोट स्टिल वेटिंग फॉर डेवलपमेंट, और यहाँ पर डिजेनरेट किया हुआ सेल्स है और इसके अंदर एंडोस्पर्म भरता जा रहा है। मान लेते इसमें एंडोस्पर्म अभी फिलअप हुआ है और बाकी पार्ट में भी फिलअप होता जाएगा, यानी अभी ये एक्सपैंड करना बाकी है एंडोस्पर्म को, और ये 2n जायगोट है। और इधर दिख रहा है एंडोस्पर्म डेवलपिंग, एक कंडीशन है अभी एम्ब्रियो सैक का। जैसे ही कुछ सेल्स बन जाते हैं एंडोस्पर्म के, अब न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा 2n जायगोट को। अब ये 2n जायगोट धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू करेगा। अभी इसमें एक डिवीज़न होगी, इसके कारण दो सेल का फॉर्मेशन होगा। एक सेल प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और एक सेल उसमें सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है। तो मोस्टली हम लोग एक कॉमन डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं जो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में चलेगा। फिर बाद में चलकर हम लोग देखेंगे इसमें मोनोकॉट और डायकॉट में कुछ स्टेज के बाद डिफरेंशिएशन शुरू होगा। ठीक है।